श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको कुंडली में पृथ्वी तत्व राशियों के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि जो राशियाँ पृथ्वी तत्व लिए हुए हैं और उनके अंदर पेशेंस होता है, धैर्य होता है, सहनशील होती हैं और अर्थ के मामले में वो मजबूत होती हैं। वो राशियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए, मैंने सिर्फ अर्थ त्रिकोण में जो जो राशियाँ आती हैं उन्हीं का नंबर मैंने लिखा है। तो काल पुरुष की कुंडली मैंने 1 2 ना लिख करके जो राशियाँ पृथ्वी तत्व की हैं उन्हीं का नंबर मैंने लिखा है। तो यहाँ 1 होता, यहाँ 2 होता, तो मैंने 1 नहीं लिखा, सिर्फ पृथ्वी तत्व का नंबर मैंने लिखा है। 2 राशियाँ वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ये राशियाँ पृथ्वी तत्व राशियाँ होती हैं। वृषभ का स्वामी शुक्र होता है और कन्या का स्वामी बुध होता है और मकर राशि का स्वामी शनि होता है। ये अपनी उच्च राशि में हो, मूल त्रिकोण राशियों में केंद्र में हो तो ये अर्थ के मामले में बहुत बहुत मजबूत होंगी। स्वराशि का हो तो आप भूमि भवन वाहन और सौंदर्य प्रिय व्यक्ति होते हैं और पृथ्वी के संपर्क में रहने वाले व्यक्ति होती है। आप उड़ने वाला आपका नेचर नहीं होता है। आप कहीं ना कहीं धैर्यवान, सहनशील और जल्दी गुस्सा नहीं करते, जल्दी क्रोध नहीं करते और सहनशीलता आप में होती है। तो वृषभ राशि जो होती है वो बहुत रोमांटिक और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण वाली राशि होती है। सुंदर व्यक्तित्व होता है और इनका नक्षत्र जो होता है कृतिका नक्षत्र के 3 चरण, रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण और मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण इसमें आ जाते हैं और 2 चरण मिथुन राशि में आ जाते हैं। तो कृतिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा के 2 चरण से वृषभ राशि का निर्माण होता है। इनके स्वामी शुक्र होते हैं। ये राशि सौंदर्य प्रिय होती हैं। यदि शुक्र की स्थिति अच्छी है तो आप संसार की भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने वाले, भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं। यदि शुक्र की स्थिति राहु के साथ नहीं, मंगल के साथ नहीं है तो आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और समाज में आपका सम्मान और सम्मान के साथ आपका पैसा और आपके पास धन होगा। भूमि भवन वाहन सबका सुख भोगने वाले आप होते हैं। और रोहिणी नक्षत्र सबसे प्रिय नक्षत्र, चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र में चंद्रमा बहुत प्रफुल्लित होता है, बहुत अच्छा होता है। तो रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र। 27 नक्षत्रों में रोहिणी नक्षत्र को चंद्रमा सबसे ज़्यादा उसको प्रिय है। और कन्या राशि देखिए, कन्या और इनके जो हैं आपके इनके अक्षर भी होते हैं। कृतिका नक्षत्र के 3 अक्षर देखिए, ई उ ए, ये कृतिका नक्षत्र के अक्षर हो गए। ओ वा वी वू, ये रोहिणी नक्षत्र के अक्षर हो गए। आपके रोहिणी नक्षत्र है तो ओ वा वी वू इन अक्षरों में आपका नाम होगा। और आप मृगशिरा नक्षत्र के हैं तो वे वो, मृगशिरा नक्षत्र 2 चरण में आप हैं। पहले 2 चरण जो होते हैं वो वृषभ राशि में आ जाते हैं। तो वे वो अगर आपका नाम है तो आप मृगशिरा नक्षत्र में हैं और आपका वृष राशि के हैं। ऐसा नहीं है मृगशिरा नक्षत्र के हैं तो आप मिथुन राशि के हैं। दोनों चरण आता है तो आपको देखना होगा आपका अक्षर कौन है। अपने अक्षर से आप अपनी राशि को देखेंगे। मृगशिरा नक्षत्र 2 अक्षर वृषभ राशि में आता है, 2 अक्षर मिथुन राशि में आता है। इसलिए आपको अपने नाम का अक्षर देखना है। वे वो, आपको ये देखिए मेरा नाम का अक्षर कौन सा चरण है, चरण से आपके नाम निकलते हैं। तो वे वो जो हुआ वो मृगशिरा नक्षत्र का होता है। ये वृषभ राशि के ये नक्षत्र हुए। सूर्य का नक्षत्र आया उसमें, कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। इन नक्षत्रों के संयोग से वृषभ राशि का निर्माण होता है। आप कन्या नक्षत्र देखिए, कन्या राशि जो है उसके कौन कौन से अक्षर होते हैं? पो, पा, पी, पू, पेट चिरा वाला खा, ड़, ढ, पे, पो, ये अक्षर कन्या राशि में आते हैं। आपको मैं ये बता दूं कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण, पो, पा, पी, ये 3 चरण जो होते हैं वो उत्तरा फाल्गुनी के होते हैं। इसमें आपका जन्म हुआ टो, पा, पी, तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आपका है। और हस्त नक्षत्र के 4 चरण, पू, ख, ढ, ढ, ये अक्षर जब आए तो आपके हस्त नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। और चित्रा नक्षत्र के जो 2 चरण से
2 चरण चित्रा नक्षत्र के कन्या राशि में आ जाते हैं, 2 चरण तुला राशि में आ जाते हैं। तो आपको अक्षर देखना है, लास्ट के 2 अक्षर को पे पो, ये अक्षर चित्रा नक्षत्र में आते हैं, और पू ख ड़ ढ ये हस्त नक्षत्र में आते हैं, और पो पा टो पा पी ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के हैं। तो अक्षर से चरण का निर्धारण होता है, और आपके नाम का भी नाम आपका रखा जाता है उससे। और कन्या राशि सहनशील है, ये बुध की राशि होती है, और ये द्वि स्वभाव राशि है। एक मत पे बहुत देर तक ये टिक नहीं पाती हैं, तुरंत अपने मत को बदलने वाली होती हैं, निर्णय को तुरंत बदल देती हैं, एक स्थिति पे स्थिर नहीं होती हैं, ठोस नहीं होती हैं, धैर्य वाली इसको, क्योंकि दो स्वभाव राशियाँ हैं, लेकिन कन्या राशि होने के कारण सहनशील हैं और अर्थ के मामले में मजबूत होती हैं। अब मकर राशि देखिए, मकर राशि का निर्माण कैसे होता है। मकर राशि का उत्तराषाढ़ नक्षत्र के 3 चरण भो जा जी, ये अक्षर जो है ये उत्तराषाढ़ नक्षत्र के 3 चरण हैं, भो जा जी ये हुए। और श्रवण नक्षत्र के 4 चरण खो खी खू, खो खी खू खे, ये अक्षर जो है ये श्रवण नक्षत्र के अक्षर हैं। इनमें से आपका नाम है खो नाम है, खो नाम से आपका जैसे खोखा देवी, खोला, खी, खू, इन प्रथम अक्षर आपका ये है, तो आप मकर राशि के श्रवण नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। और धनिष्ठा नक्षत्र 2 चरण मकर राशि में आ जाता है, और धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण कुंभ राशि में आ जाते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है, उत्तराषाढ़ नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है, श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र होता है, धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का होता है। तो इन नक्षत्रों में, इन चरणों में आपका जन्म हुआ इन अक्षरों में, तो आप मकर राशि के हैं। भो जा जी खो खी खू खे गागी, गागी लास्ट का जो अक्षर वो धनिष्ठा नक्षत्र में आता है। तो आपको अपने नाम का प्रथम अक्षर देखना, आपकी कुंडली में आप अपने नाम का अक्षर देखिए, आपकी राशि लिखी हुई, चरण लिखा हुआ होगा, उसमें आप इसको देख करके अपने नाम का जान सकते हैं कि आपका कौन सा नक्षत्र है। आपको नक्षत्र जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नक्षत्र से हमारी प्रकृति, हमारा स्वभाव, हमारे संस्कार, हमारे गण, हमारी योनि, हर चीज़ का पता हमें नक्षत्र से लगता है। इसलिए कुंडली बनाना बहुत ज़रूरी होता है। पहले के समय में कुंडली नहीं होती थी, आपके पुकार नाम से सारा निर्णय लिया जाता था, शादी ब्याह हो जाता था। लेकिन अब बुद्धिजीवी लोग अपनी कुंडली दिखाते हैं। कुंडली सिर्फ आपके ज्ञान के लिए नहीं है कि आप अपने बारे में जानें, आप अपने कैरियर के बारे में जान सकते हैं, आप स्वभाव के बारे में सकते हैं, अपने स्वभाव के बारे में जान सकते हैं, आप अपने संस्कार के बारे में जान सकते हैं। तो नक्षत्र हमारा ये सब करता है। आज मैंने आपको पृथ्वी तत्व राशियों के बारे में जानकारी दी। वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, ये पृथ्वी तत्व राशियाँ हैं। ये धैर्यशील होती हैं, सहनशील होती हैं, और अर्थ के मामले में मजबूत होती हैं। कहीं ना कहीं इनके पास अर्थ आ जाता है। तो आज मैंने पृथ्वी तत्व राशियों के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। और जो आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि आपका चरण कौन है, आप हमें कमेंट्स करके बता भी सकते हैं, मैं उसका उत्तर भी दूंगी। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह की जानकारी आपको प्रत्येक तत्व के बारे में जानकारी मैं दूंगी, ऐसे अलग अलग वीडियो से, कि पृथ्वी तत्व राशियाँ, अग्नि तत्व राशियाँ, जल तत्व, सब के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। तो आप मेरे चैनल को देखिए और लाइक करिए, कमेंट्स करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।